और अब बात होगी पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद आज नतीजे आ रहे हैं और करीब 30 साल बाद बांकीपुर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ बीजेपी के हाथ से बाजी निकलती दिख रही है क्योंकि जनसुराज के प्रशांत किशोर शुरू से लगातार वोटों की गिनती में आगे चल रहे हैं। वैसे 31 राउंड तक काउंटिंग होनी है, लेकिन प्रशांत किशोर की बढ़त के बाद अब बीजेपी ने भी मौन हार पराजय मान ली है और पिछले 30 साल में बांकीपुर के नतीजे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकते हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार। जिस तरीके से आपको बिहार ने प्यार दिया बांकीपुर जनता ने, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता बासु आपका भी तो देखिए, दतिया से विधायक रह चुके राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। भीतरघात और पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी करने के बाद हाईकमान की ओर से ये कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती के बीच एक बयानबाजी का दौर देखने को मिला था। राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह पर नरोत्तम मिश्रा से मिले होने का आरोप लगाया, तो वहीं घनश्याम सिंह ने भी राजेंद्र भारती पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हाईकमान से शिकायत की गई थी, जिसके बाद राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। राजेंद्र भारती ने पार्टी की कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने एक भी सेंटेंस जो प्रेस तैयार की उस पर घनश्याम सिंह भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। राजेंद्र भारती पर भीतरघात और पार्टी विरोध बयानबाजी करने के आरोप लगाए गए। पार्टी के एक्शन पर राजेंद्र भारती की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राजेंद्र भारती ने कहा कि कांग्रेस ने सही नहीं किया है, निष्कासन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। उधर राजेंद्र भारती के निष्कासन पर घनश्याम सिंह ने कहा कि ये पार्टी का निर्णय है, राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया है। जो कांग्रेस के संघर्षशील कार्यकर्ता हैं
उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उसी पर वो भड़क गए। इतनी सी बात थी और तो हमने कुछ कहा नहीं था। लगातार वो आरोप भी लगा रहे नहीं, अब आरोप तो लगाना भाई नरोत्तम जैसे लगवाएंगे वैसा वो बोलेंगे। तो क्या उनकी साठगांठ है क्या? साठगांठ तो आपने मंचों से नहीं देखी, मीडिया में नहीं देखी आपने। एक कांग्रेस का प्रत्याशी होकर कोई व्यक्ति चुनाव के मंच से बीजेपी के नेता की तारीफ करे, क्या मतलब होता है? मैं बताऊं, अब मुझे इस बीच में 18 साल का तो मालूम नहीं है। पहले मैं 3 बार चुनाव लड़ा दतिया से, हमेशा पहला राउंड खराब रहता था। गोरा, खोटरा, पचोकड़ा, बड़ौनकला, ट्रेडिशनली कांग्रेस कमजोर रही है। अब इस बीच में क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं, तो वो स्थिति लग रहा है भारती जी ने कुछ मतलब जो किया है उससे फर्क पड़ रहा है। देखिए वो कांग्रेस के वही सर्वे सर्वा थे पिछले कई साल से। और क्या कार्यकर्ता सब उनसे जुड़े थे, सब वही करते थे, विपक्ष की भूमिका वही निभा रहे थे। तो इसलिए उनके भितरघात करने से नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि मैं हार जाऊं। थोड़ी लीड कम हो जाएगी वैसे। राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह से मैं पिछले 1-1.5-2 साल में, राजेंद्र से तो कभी नहीं मिला और 2-3 साल से घनश्याम सिंह से भी नहीं मिला। मैंने फोन पे उनसे कभी बात की, न किसी माध्यम से मेरा संवाद हुआ। उपचुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर भितरघात और बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोप तो राजेंद्र भारती ने भी घनश्याम सिंह पर लगाए थे। राजेंद्र भारती ने दावा किया था कि घनश्याम सिंह खुद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साथ देते रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आलाकमान को इसका सबूत देंगे। भितरघात नहीं हुआ, खुला घात हुआ। 29 तारीख को जो आप बता रहे हैं, जो बैठक रखी थी, उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों अपने कार्यकर्ता बुलाए थे। उनने माइक से भाषण दिया था। तो जो माइक से भाषण दे के कह रहा है वो भितरघात है क्या? भितरघात तो होता है कान में कह दे, फोन पे चुपचाप कह दे। माइक से भाषण तुम 500 आदमियों के बीच में दे रहे हैं। उनने खुला घात किया, खुला विरोध किया, विद्रोह किया कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के लिए वोट मांगे। इससे पहले कांग्रेस के साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास किया। इससे कि हम लोग नरोत्तम मिश्रा से लड़ रहे, क्योंकि वो अत्याचार जुल्म करता है, लोगों के फर्जी केस बनाता है और वो उनकी तारीफ करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो अब वो यदि इन सब मुद्दों को लेके कोई शिकायत करते तो करते रहे, उसमें हमें कोई उनकी चिंता नहीं है और हम कभी चिंता करते हैं। 100 शिकायतें वो करते रहे, लेकिन जिस दिन हम शिकायत करेंगे उनकी या जिला कांग्रेस कमेटी की और लोगों की, उस दिन वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बताया जा रहा है कि राजेंद्र भारती टिकट कटने के बाद से नाराज चल रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी नाराजगी सामने आई थी और घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती के बीच बयानबाजी भी हुई थी, जिसके बाद हाईकमान से राजेंद्र भारती से शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।